नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और आध्यात्मिक विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। आज हम बात करेंगे अधिक मास की, जिसे बोलचाल की भाषा में अक्सर मल मास या लौन का महीना भी कहा जाता है। इस पूरी चर्चा के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पंचांग में जुड़ने वाले इस अतिरिक्त चंद्रमास की क्या विशेष परंपराएं हैं, इसमें किन कड़े नियमों का पालन होता है और सबसे बड़ी बात, इससे इतना खास और फलदायी क्यों माना जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरी अवधारणा को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही भावुक कर देने वाली पौराणिक कथा से। मान्यताओं के अनुसार एक बार ये जो 13वां महीना है ना, जिसे शुरू में मल मास का नाम दिया गया था, वो रोते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंचा। दरअसल उसका दुख ये था कि उसे 12 महीनों का बचा कुचा किस्सा मानकर हर जगह से तिरस्कृत कर दिया गया था। लोग इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से कतराते थे। उसका सबसे बड़ा दर्द यही था कि वो पूरी तरह से महत्वहीन और अछूत बनकर रह गया है। तो इस विषय को पूरी तरह से समझने के लिए आज हम इन 5 अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले हम जानेंगे इस रोते हुए महीने की कथा, फिर इसके आध्यात्मिक लाभ का गुणांक, उसके बाद इसके खानपान के सख्त नियम, फिर कुछ शक्तिशाली अनुष्ठान और अंत में एक बहुत ही रोचक कहानी, अनजाने में उपवास करने वाले एक बंदर की। चलिए सबसे पहले इस तिरस्कृत महीने की कहानी से ही शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब ये रोता हुआ महीना भगवान कृष्ण के पास अपनी व्यथा लेकर गया तो उसे एक बहुत ही अद्भुत समाधान मिला। भगवान कृष्ण ने इस दुखी महीने को सहर्ष अपने गले लगा लिया। उन्होंने न केवल इसे सांत्वना दी, बल्कि इसे अपना स्वयं का नाम भी दे दिया, पुरुषोत्तम मास। ग्रंथों के अनुसार भगवान ने इसे ये विशेष वरदान दिया कि जो कोई भी इस 13वें महीने में व्रत, उपवास या भक्ति करेगा, उस पर उनकी सबसे विशेष कृपा होगी। और बस इसी एक वरदान ने उस समय को, जो सांस्कृतिक रूप से बेहद अशुभ माना जाता था, रातों रात एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय काल में बदल कर रख दिया। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो है इसका आध्यात्मिक मल्टीप्लायर इफेक्ट। जरा इस बात पर गौर कीजिए। शास्त्रों के अनुसार सामान्य दिनों में गंगा नदी में 12,000 बार स्नान करने से जो पुण्य मिलता है ना, वो अधिक मास में केवल भोर में एक बार स्नान करने और तुलसी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाने से ही प्राप्त हो जाता है। कमाल की बात है ना। इसी तरह 12 वर्ष का लंबा इंतजार करने के बाद गोदावरी के तट पर लगने वाले कुंभ स्नान का पुण्य केवल 1 महीने तक इस पुरुषोत्तम मास का सही ढंग से पालन करने मात्र से मिल जाता है। ये कैसा समय है जहां आपके न्यूनतम प्रयास से अधिकतम बल्कि कई गुना आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है। और अब जरा 60,000 के इस विशाल आंकड़े को देखिए। पारंपरिक ग्रंथों में एकदम स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सामान्य दिनों में पूरे 60,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने से जो आध्यात्मिक फल मिलता है, वो केवल और केवल इस 1 महीने के नियमों का पालन करने से हासिल किया जा सकता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस महीने को इतना असाधारण क्यों माना गया है। लेकिन इन फलों को पाने के लिए कुछ नियम भी हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इस दौरान खान पान के क्या सख्त नियम होते हैं। इस विशेष महीने के दौरान रोजमर्रा की डाइट में कुछ बड़े बदलाव करने होते हैं। इस दौरान केवल हविष्यान भोजन ग्रहण करने की ही सलाह दी जाती है। अब ये हविष्यान क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो पवित्र खाद्य पदार्थ हैं जिनकी आहुति यज्ञ में दी जाती है। इस सात्विक सूची में मुख्य रूप से शामिल हैं शुद्ध देसी घी, दही, तिल, जौ और बूरा यानी चीनी। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने केवल वही अन्न या प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिससे यज्ञ के योग्य माना गया हो। लेकिन जहां कुछ चीजें बेहद पवित्र मानी जाती हैं, वहीं कुछ चीजों की बिल्कुल सख्त मनाही होती है। एक तरफ शुद्ध हविष्यान है और दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ जिन्हें पूरी तरह वर्जित किया गया है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजमा और माड़ यानी स्टार्च वाले चावल इस दौरान पूरी तरह से बैन होते हैं। ये नियम इतना ज्यादा कड़ा है कि जगन्नाथपुरी जैसे विशाल मंदिरों में भी, जहां हर दिन टनों के हिसाब से महाप्रसाद बनता है, इस पूरे अधिक मास के दौरान राजमा का उपयोग पूरी तरह से रोक दिया जाता है। अब क्योंकि चावल खाए तो जा सकते हैं, लेकिन उनका माड़ नहीं खाया जा सकता, तो इसे पकाने की एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया होती है। इसका पहला कदम है चावल को बहुत ही अच्छी तरह से धोना। फिर दूसरा कदम इसका सारा माड़ यानी जो भी चिपचिपा स्टार्च इसमें होता है, उसे पूरी तरह से बाहर निकाल देना। और तीसरा कदम ये सुनिश्चित करना है कि पकने के बाद चावल का एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग रहे। इस पूरे महीने में चिपके हुए या स्टार्च वाले चावल ग्रहण करना बिल्कुल मना होता है। डाइट के नियमों के बाद अब जरा उन विशेष अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं पर नजर डालते हैं जो इस दौरान किए जाते हैं।
मलमास होने के कारण इस दौरान शादियां जैसे मांगलिक कार्य तो पूरी तरह रुक जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गतिविधियां अपने चरम पर होती हैं। कुछ बहुत ही खास कार्यों को करने की सलाह दी जाती है, जैसे केले के पत्ते पर सादगी से भोजन करना और जमीन पर सोना। इसके अलावा स्वाध्याय यानी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और कथाएं सुनना बहुत अहम माना गया है। भौतिक कार्यों से ध्यान हटाकर इस महीने तीर्थ यात्राओं पर बहुत जोर दिया जाता है, खासकर जगन्नाथपुरी, वृंदावन या चारधाम की यात्रा पर। मान्यता है कि इन नियमों का सच्चे मन से पालन करने पर अद्भुत फलों की प्राप्ति होती है, जैसे मोक्ष और सद्ज्ञान। और इस पूरे महीने का जो सबसे प्रशंसित और महत्वपूर्ण दैनिक अनुष्ठान है, वो बहुत ही विशिष्ट है। ये है तुलसी दीप अनुष्ठान। इसकी विधि एकदम सटीक है। भोर के समय यानी सूर्योदय से ठीक पहले सूखी तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेटकर उसमें शुद्ध देसी गाय का घी डालकर उसे भगवान नारायण के सामने प्रज्वलित करना होता है। कहा जाता है कि पूरे महीने रोजाना किया गया ये एक छोटा सा कार्य अनंत पुण्यों का स्रोत बन जाता है। और अब हमारी इस चर्चा की आखिरी और सबसे दिलचस्प कड़ी, अनजाने में उपवास करने वाले एक बंदर की कहानी। नारद पुराण में वर्णित ये पौराणिक कथा सच में बहुत रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर करने वाली है। जरा सोचिए, एक ऐसा बंदर जो सिर्फ गुस्से में था और जिसे किसी भी नियम या धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, वो सीधा स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है? ये सवाल हमें इस पवित्र महीने के नियमों की असीम और अचूक शक्ति को समझने में मदद करता है। आइए देखते हैं कि उस बंदर के साथ आखिर हुआ क्या था। इस पूरी घटना का घटनाक्रम बड़ा ही दिलचस्प है। हुआ कुछ यूं कि एक बंदर के मुंह में एक बहुत ही दर्दनाक छाला हो गया। अब दर्द इतना था कि वो कुछ भी खा पी नहीं पा रहा था और इस वजह से अनजाने में ही उसका पूरे महीने का उपवास हो गया। भूख और दर्द की चिढ़ में गुस्से में आकर उसने पेड़ों से फल तोड़ तोड़कर नीचे जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। वो तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन नीचे जमीन पर मौजूद अन्य भूखे और जरूरतमंद जीवों ने उन फलों को खाकर अपनी भूख मिटा ली। तो जाने अनजाने में ही सही, उस बंदर ने इस पवित्र महीने में निराहार रहने का और अन्नदान करने का महान नियम पूरा कर लिया और अंततः इसी अद्भुत संयोग के कारण मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया। और इसी कमाल की कथा के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर पहुंचते हैं। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा विचार देकर जाती है। यह भी एक बंदर द्वारा अनजाने में किया गया उपवास और सिर्फ गुस्से में आकर किया गया फलों का दान उसे स्वर्ग जैसी गति प्रदान कर सकता है। तो जरा सोचिए, इस शक्तिशाली पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा, चेतना और संकल्प के साथ की गई भक्ति और नियमों का पालन क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये विशेष प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के पीछे का ये ज्ञान सभी के लिए बेहद रोचक रहा होगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।